वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 24वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 24वें अध्याय की कथा कर्म आधीन, आत्मा से सब होत है आत्मा में ही लीन, आत्मा में ही लीन। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे कपिल देव आदि आचार्यों का निश्चय किया हुआ सांख्य वर्णन करता हूं। जिस सांख्य के जानने से पुरुष शीघ्र भेद बुद्धि से उत्पन्न हुई सुख दुखादि की भ्रांति को त्याग देता है, महाप्रलय के दृष्टा और दृश्य भेद रहित एक ब्रह्म में लीन हो गया। इसके उपरांत प्रथम सतयुग में जब सब प्राणी विवेक में निपुण थे, तब भी कुछ भेद न होने से सब ईश्वर रूप ही जाना जाता था, भेद नहीं था। पीछे जब बहुत सृष्टि की इच्छा हुई तो वह अक्षर ब्रह्म भेद रहित केवल आनंदमय एक रूप अपने रूप के दृष्टा और दृश्य भेद रहित दो रूप कर दिए। पहला तो माया के फल रूप वाणी मन को गम्य प्रपंच रूप कर दिया। एक सत्य रूप ब्रह्म से हुए उनके अनेक एक कार्यकारिणी रूपिणी प्रकृति हुई। दूसरा भाव से ज्ञान रूप पुरुष हुआ, जो प्रकृत पुरुष कहलाता है। पुरुष रूप मेरे देखने से शुभित हुई। प्रकृति द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हुए। प्रथम इन तीनों गुणों से सूत्र क्रिया शक्ति रूप हुआ। पीछे वह सूत्र ज्ञान शक्ति रूप तत्व प्रकट हुआ। एक ही तत्व ज्ञान क्रिया भेद से दोनों रूप हुए। उस महतत्व से अहंकार हुआ, जो सबको मोह उत्पन्न करता है और जीव को भ्रमण करा रहा है। वह अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। यही अहंकार शब्द, स्पर्श, रस, गंध, इंद्री, मन तथा देवताओं का कारण है। जीव और देह की ग्रंथि रूप यही है। अब इस त्रिविध अहंकार से त्रिविध प्रपंच की उत्पत्ति दिखाते हैं। इसमें तामस अहंकार से पहले सूक्ष्म भूत प्रकट हुए। इसके उपरांत पंच महाभूत हुए। प्राणियों के आवरण रूप 10 अहंकार हुए। प्रवृत्ति स्वभाव रूप सात्विक अहंकार से देवता 10 इंद्रियों की अधिष्ठाता दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति, ये सब 10 और मन का देवता चंद्रमा मिलकर 11 देवता हुए। क्योंकि मन बिना इंद्रियों का प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाशक हैं। इस प्रकार सब तत्व भिन्न भिन्न हुए। पीछे एक अंड उत्पन्न किया, वह ब्रह्मांड विराट पुरुष अंतर्यामी का मेरा उत्तम घर है।
जल में अंड हुआ, उस अंड में श्री नारायण रूप लीला शरीर से मैं स्थित हुआ। वहां मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल जगत रूप तत्वात्मक लोकों का कारणभूत है। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण ने बारंबार मम ऐसा वचन क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर होकर अभिमान युक्त वचन कहना यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि पहले ही उद्धव जी ने श्री कृष्ण चंद्र की प्रार्थना की थी कि हे महाराज, हे श्री कृष्ण चंद्र, मेरे सामने आप किसी दूसरे देवता की और अपने दूसरे अवतार की कथा मत कहना, और कहना भी हो तो अपनी ही कथा कहना, क्योंकि आपके नाम के रस के सुख में मग्न हो गया हूं। दूसरों का चरित्र मुझको अच्छा नहीं जान पड़ता। ऐसी उद्धव जी की प्रार्थना को मानकर श्री कृष्ण चंद्र ने ममः शब्द का उच्चारण किया, कुछ अभिमान से नहीं कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उन ब्रह्मा जी ने विश्व रूप तपस्या करके गुण से युक्त मेरे अनुग्रह से लोकपाल समेत 3 लोक, भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग को सृजा। उन लोकों में ही 14 लोक समझ लेना। वह भूमि कहने से पाताल लोक नीचे के आए, भूवह कहने से अंतरिक्ष कहा, और स्वर्ग कहने से महरलोक से लेकर सत्यलोक तक सब कहा। लोक सृष्टि का प्रायोजन कहते हैं। देवताओं का लोक स्थान स्वर्ग हुआ, भू प्राणियों का स्थान अंतरिक्ष हुआ, मनुष्यों का लोक भूमि हुआ। जो सिद्धि हैं और योग साधना है, उनका स्थान महरलोक आदि जान लेना चाहिए। महात्मा ब्रह्मा जी ने नाग तथा असुरों का निवास स्थान पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल बनाया है। त्रिगुणात्मक कर्म करने से जो गतियां होती हैं, वे सब त्रिलोकी के ही मध्य हैं। इस प्रकार लोक भिन्न भिन्न रचे हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में योग संन्यास ज्ञान से निर्मल गति होती है। वैकुंठ की गति मेरी भक्ति बिना नहीं होती, भक्ति योग करने से ही होती है। और वैकुंठ की गति के बिना अन्य सब स्थान चंचल हैं, स्थिर नहीं। स्थिर तो एक मेरी गति है, इससे और ठोर वैराग्य रखना उचित है। मैं काल रूप परमेश्वर हूँ। यह सब जगत मैंने ही कर्म युक्त किया है। वह माया के गुण प्रवाह में सब विश्व डूबता उछलता है। इस लोक से और लोक में जाकर फिर गिरता है, इसलिए इसमें चित्त न लगाएं। इसको ब्रह्म रूप कहते हैं कि जो पदार्थ सूक्ष्म हैं और जो बड़ा है, जो स्थूल हैं, दुर्बल हैं, वह प्रकृति और पुरुष इन दोनों से युक्त हैं। जिस कार्य का जो आदि कारण है और जो पीछे भी रहने का स्थान है, वही इसके मध्य है, वह इसका रूप है, परंतु व्यवहार में और प्रकार भासता है। जैसे सुवर्ण भूषण और मिट्टी के गड़े, तरैये आदि नाम अलग अलग हैं, वस्तुतः सुवर्ण और मिट्टी ही हैं। इस प्रकार सब समझकर नाम भेद से जो व्यवहार हैं, वही विकार हैं, मिथ्या हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तर्क करते हैं कि जो तुम इस प्रकार कार्य को एक रूप कहकर सत्य कहते हो, तो अपने अपने कार्य में महतत्व आदि सब तत्व आदि अंत मध्य में संयुक्त हैं, तो महतत्वादिकों की सत्यता हो सकती है। तो कहते हैं कि वे कारण रूप ब्रह्म भाव को अंगीकार करके कार्य को बनाते हैं। जैसे मृतिका के पिंड निमित्त कारण घट को बनाते हैं, परंतु उसके आदि अंत में मृतिका ही होती है। जो जिसका आदि अंत है वह सत्य है। इससे सबके आदि से मृतिका को ही लेकर बनाते हैं, अंत ब्रह्म ही है। प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है, उत्पत्ति स्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है और काल गुणों के शोभ से उसको प्रकट करने वाला है। वह यह तीनों ब्रह्म रूप में ही हूँ, इससे यह भिन्न नहीं है। प्रकृति मेरी शक्ति है, पुरुष और काल मेरी अवस्था है। मेरा रूप होने से मैं ही अद्वितीय स्वरूप हूँ। अब इस सृष्टि की अवधि कहते हैं, जीवों की भोग देने के लिए प्रकट हुई। यह मेरी सृष्टि जब तक इसका अंत नहीं आता, तब तक पिता रूप से निरंतर चलती है, और जब तक परमात्मा ईशण हो तब तक रहती है।
इसके उपरांत प्रलय हो जाती है, उसे कहते हैं। यह ब्रह्मांड विराट रूप जिसमें लोकों की कल्पना है, जब इसके निकट मेरा स्वरूप भूतकाल पहुंचने लगता है, तब मुझसे पीड़ीयमान होकर सब लोक नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे उत्पन्न हुए हैं, उसी कर्म से तत्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारण से मिलकर नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर अन्न से हुआ है, इस कारण 7 वर्ष अनावृष्टि के होने से क्षीण हो उस अन्न में ही लीन होता है। अन्न बीज में लीन होता है, बीज भूमि में लीन होता है, अर्थात बोने से नहीं उपजता। भूमि गंध में महाप्रलय की अग्नि से दग्ध हो गंध मात्र रहता है। गंध जल में लीन होता है, जल अपने गुण में लीन होता है। रस ज्योति में लीन हो जाता है, ज्योति रूप में लीन होती है, रूप वायु में लीन होता है, वायु स्पर्श में लीन होता है, स्पर्श आकाश में लीन होता है और आकाश शब्द में लीन हो जाता है, शब्द अहंकार में लीन होता है। इस प्रकार पंचभूतों की व्याख्या कहकर अब इंद्रियों की प्रलय कहते हैं। इंद्रियां अपने प्रवर्तक में लीन होती हैं। जिस इंद्रिय का जो देवता है उसी देवता में लीन हो जाती हैं। वह देव सब मन के वश हैं, इसी कारण मन में लीन हो जाते हैं। मन सब इंद्रियों का ईश्वर है, उसमें प्रविष्ट होती हैं। मन अपने सब देवताओं सहित सात्विक अहंकार में लीन हो जाते हैं। शब्द तामस अहंकार में लीन होता है, इसी से काल के वह अधीन है। काल ज्ञान रूप महापुरुष में लीन हो जाता है। पुरुष आत्मरूप जन्म रहित मुझ में लीन हो जाता है। तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प संकल्प रहित अपने ही आनंद में स्थित होकर रहता है। इस भांति सब सृष्टि का प्रकार कहा। अब इसका प्रयोजन कहते हैं। जब इस प्रकार ज्ञान से देखें, तब उसके मन का कल्पना किया हुआ भ्रम क्यों हो, और हुआ भी हो तो भ्रम हृदय में क्यों रहे। जैसे आकाश में सूर्योदय के भय से अंधकार नहीं रहता। श्री भगवान ने कहा कि हे उद्धव, यह सांख्य ज्ञान की विधि मैंने तुमसे वर्णन की। इसके जानते ही हृदय की गांठ छूट जाती है, और इसीलिए उत्पत्ति तथा प्रलय के प्रकार तुमको समझा कर कहें, क्योंकि मुझे सबका पूर्ण ज्ञान है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 11 स्कंद के नाम चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए।